नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। जरा सोचिए, तकनीक ने, विज्ञान ने हमारे काम को कितना आसान बना दिया है। आज हम एरोप्लेन से दुनिया के किसी भी कोने की यात्रा घंटों में तय कर सकते हैं। फोन और इंटरनेट के जरिए दुनिया के दूसरे छोर में बैठे इंसान से न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि उसे देख भी सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन पता है, एक काम ऐसा है जो हमारे देश के लोग आज भी उसी तरीके से करते आ रहे हैं जैसे कि हजारों साल पहले किया करते थे। ये काम है खेती। हमारे देश में आज भी हजारों किसान खेती को पारंपरिक और पुराने तरीके से करते आ रहे हैं। लोग आज भी मिट्टी में बीज को उसी पुराने तरीके से रोपते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, वो मेहनत करने के बाद फिर सब कुछ मौसम के भरोसे छोड़ देते हैं ताकि उनकी फसल, उनकी खेती अच्छी हो सके। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो भीड़ से अलग हैं, जो ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों आज भी हम पुराने तरीके से ही खेती करें। जी हाँ, आज की हमारी कहानी एक महिला किसान के बारे में है जिसने ये सवाल पूछने की हिम्मत की और तय किया कि वो खेती पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से करेगी। उसने नए तरीके से खेती करने में लोगों की प्रतिक्रियाओं की परवाह न की और आगे बढ़कर वो हासिल किया जो वो चाहती थी। मेरा नाम श्रीमती शोभा रंगडाले है। मैं जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। यूं तो शोभा मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर दूर बालाघाट जिले के सिंघाई ब्लॉक में रहने वाली एक आम महिला किसान थी जो अपने क्षेत्र में आम किसानों की तरह दिन भर खेतों में अपना पसीना बहाती थी और फसल लगाने के बाद मौसम और सिंचाई के अन्य साधनों की आस लगाती थी। लेकिन हताश मन से अपने खेत की मेड़ पर बैठ आसमान की ओर टकटकी लगाए शोभा के मन में हमेशा ये सवाल उठता कि आखिर क्यों हम अच्छी फसल के लिए आज भी किसी दूसरी तकनीक का प्रयोग नहीं करते जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो। शोभा को इस बात की तकलीफ होती थी कि उसके गांव में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे और इस वजह से हर साल उसकी और उसके जैसे कई किसानों की खेती प्रभावित होती थी। दरअसल जिस इलाके में शोभा रहती थी वहां जल स्तर काफी कम था और इस वजह से सिंचाई के साधनों का भी अभाव रहता था। गर्मियों में तो पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो जाती थी। लेकिन इन सब समस्याओं का हल ढूंढने की बजाय उस गांव के सभी किसान इस बात को एक आम नजरिए से देखते थे। वो कहते थे कि जो है वही सही है और किसानों के भाग्य में उतना ही आएगा जितना कि मौसम उन्हें दे पाएगा। लेकिन शोभा इन बातों में विश्वास ना कर इसे किसानों का भाग्य नहीं बल्कि पुरानी सोच और रूढ़िवादी विचार का नतीजा मानती थी। उसका मानना था कि कोई ऐसी तकनीक तो होगी जिसकी मदद लेकर वो अपनी उपज को बढ़ा सके, खेती को भाग्य भरोसे ना छोड़कर उसे अपनी मेहनत के बूते पर आगे बढ़ा सके। और फिर एक दिन उसे वाकई में एक नई राह दिखाई दी। दरअसल शोभा एक ग्राम संगठन का हिस्सा थी और ग्राम संगठन बैठक में एक दिन शोभा को DSR विधि के बारे में पता चला। शोभा को यह जानकारी मिली कि इस DSR विधि के माध्यम से खेती करने में पानी की काफी कम जरूरत होगी और ये सुनकर शोभा ने फैसला किया कि इस साल वो DSR विधि के बारे में अपने परिवार को बताएगी और उसी से खेती करेगी। उसने इस नई DSR तकनीक को अपनाने का तो सोचा, लेकिन उस समय शोभा के मन में कई सवाल भी थे क्योंकि DSR तकनीक के लिए उसे काफी कुछ और जानना था। ये उसके लिए नई थी और जाहिर है नया जानना था तो उसके लिए थोड़ी झिझक भी थी। आखिर इस नई तकनीक को अपनाकर क्या उसे खेती में वो लाभ मिल पाएगा जो वो हमेशा चाहती थी? क्या इस नई तकनीक पर उसे भरोसा करना चाहिए? इस जैसे कई सवालों को लेकर शोभा अपने घर वालों के पास जाती है और जब घर आकर शोभा ने अपने घर वालों को कहा कि DSR की नई तकनीक से खेती करना चाहती है तो उसके घर वालों ने क्या कहा, आइए सुनते।
हम लोग ग्राम संगठन की बैठक किए थे, महीने में एक बार बैठते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रधान संस्था द्वारा डीएसआर खेती के बारे में जानकारी दी जा रही थी। वहाँ बताया जा रहा था कि यह खेती को करने में पानी कम लगता है। जैसे ही ऐसा बताया गया तो हमें ऐसे भी हमारे खेत में पानी की बहुत समस्या है, कोई साधन नहीं है। तो हमारे मन में तभी विचार आया कि हमारे खेत में भी पानी का साधन नहीं है, तो क्यों ना हम ये खेती करें। फिर वहाँ से हमने घर आए और हमने हमारे परिवार में सबको बताया, तो हमारे घर में सब लोगों का विचार बन गया कि हम ये डीएसआर की खेती करेंगे। अपने घर वालों से हाँ सुनने के बाद शोभा काफी उत्साहित हुई और उसके बाद फिर उसने अपने 2 एकड़ की जमीन में खेती करने की सोची। और सबसे कमाल की बात यह है कि डीएसआर विधि से खेती करने में उसकी लागत कम होने लगी, क्योंकि डीएसआर तकनीक के माध्यम से खेती करने में उसे काफी कम बीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। पहले 1 एकड़ अगर हम लोग खेती में हमें 50 किलो बीज लग जाता था, लेकिन अब से क्या हुआ, जैसे हमने डीएसआर किया तो हमें 1 एकड़ में 6 किलो बीज लगा। तो सबसे ज्यादा तो हमें बीज की बचत आ गई, बीज कम लगा। सुना आपने, पहले जिस 1 एकड़ की जमीन में 50 किलो बीज लगता था, अब उस 1 एकड़ की ही जमीन में केवल 6 किलो बीज की लागत से पूरी की पूरी खेती हो गई। लेकिन ठहरिए, शोभा को डीएसआर विधि अपनाने के बाद एक और फायदा भी हुआ। जैसे हमें पहले दिन भर खेत में काम करना पड़ता था, लेकिन इसमें एक दिन में हमारी 1 एकड़ की बुआई हो गई, तो हमें समय भी कम लगा। और जब हम अगर उसमें रुपाई करते हैं तो हमें लेबरों की बहुत समस्या आ जाती थी। तो हमें अभी डीएसआर करने से लेबरों की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने खुद से मेहनत कर ली। एक दिन में हमारी पूरी बुआई हुई, तो हमें सबसे ज्यादा तो लागत में बचत आ गई। तो लीजिए, आपने जान लिया कि किस तरह नई कृषि तकनीक अपनाकर शोभा की खेती की लागत में कितनी कमी आई और साथ ही साथ उसकी मजदूरी का खर्च भी बच गया। लेकिन यहाँ अब एक और समस्या थी। चूंकि डीएसआर तकनीक गांव के लोगों के लिए काफी नई थी, तो काफी लोग इस तकनीक के बारे में जानते नहीं थे। और ये बात भी सच है कि जब कोई व्यक्ति भीड़ से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। और शोभा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमारी डीएसआर वाली खेती को देखते थे, सब हमारे लिए हंसते थे कि कैसी खेती आप कर रहे हो, इसमें क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता, कचरा ही कचरा दिखता है, खरपतवार इतना हो गया, तुमको क्या होगा। शोभा के गांव वालों ने उसकी नई खेती की तकनीक को देखकर काफी खिल्ली उड़ाई। लोग तो हंस रहे थे, लेकिन इन हंसी के ठहाकों से शोभा की इच्छा शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शोभा ने दूसरों की परवाह ना करते हुए अपनी मेहनत और अपने दिल की सुनी, और इतिहास गवाह है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। दोस्तों, अंत में शोभा जो चाहती थी वही हुआ। खेतों से होने वाली उसकी उपज पहले के मुकाबले बढ़ गई, और कितनी उपज बढ़ गई ये आपको शोभा खुद बताएगी। पहले तो हमको 1 एकड़ में 10 से 11 कुंटल धान होता था, लेकिन इस बार हमको 1 एकड़ में 15 से 16 कुंटल धान हुआ है। हमने 2 एकड़ में डीएसआर किया था, तो हमको इसमें से 35 कुंटल धान हुआ। इस नई विधि से खेती करने के बाद गांव के सभी लोग शोभा को एक अच्छी नजर से देखने लगे। कई लोग शोभा से प्रेरित भी हुए। बस फिर क्या था, शोभा ने कई और लोगों को भी खेती की इस नई तकनीक से अवगत कराया और उनकी जिंदगियां बदल दी। क्या आप जानते हैं कि शोभा ने खेती और किसानी के जरिए जो कुछ भी हासिल किया, उसके लिए खुद वो उसकी हकदार तो है ही, लेकिन इस बात का श्रेय वो किसी से बांटना चाहती है। मैं प्रधान संस्था और कोटेवा संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसने खेती में डीएसआर के माध्यम से हमारे किसानों के लिए बहुत सा बदलाव लाया और ये जानकारी देकर कम समय में अच्छी लागत का हमें उपाय समझाया। जी हाँ, आज शोभा एक ऐसी महिला किसान है जिसने समाज के तानों को नजरअंदाज किया है, भीड़ से अलग रहकर बेहतर काम किया है, एक सफल महिला किसान बनकर खुद को साबित किया है। सही मायनों में शोभा ने दी है अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।